हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एज वी ट्रैवल द वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम इंडिया की उस फेमस जगह के बारे में जानेंगे जहां पे साल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चेरापूंजी की। चेरापूंजी मेघालय का एक दर्शनीय शहर है जो पूरे भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर साल भर वर्षा होती है। चेरापूंजी देश भर में न केवल अपनी वर्षा के लिए जाना जाता है बल्कि अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय है। अगर आपको बारिश का मौसम पसंद है या आप किसी प्राकृतिक जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको एक बार चेरापूंजी का दौरा अवश्य करना चाहिए। मेघालय में चेरापूंजी को सोहरा के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने आकर्षक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, नोह कलिकाई जलप्रपात, मवसमाई गुफा आदि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चेरापूंजी भारत का एक ऐसा स्थल है जो अपनी अद्वितीय जलवायु, घाटियों और झरनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप चेरापूंजी की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं और इसके पर्यटन स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिसमें हम आपको चेरापूंजी के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी देंगे। तो हम जानेंगे दोस्तों कि चेरापूंजी में कौन कौन से स्थल फेमस हैं और हम घूमने वहाँ पर जा सकते हैं। तो पहला प्रसिद्ध स्थान है चेरापूंजी में नोह कलिकाई वाटरफॉल्स। नोह कलिकाई वाटरफॉल्स चेरापूंजी के पास स्थित एक प्रसिद्ध झरना है जिसका नाम दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे झरने के रूप में जाना जाता है। नोह कलिकाई वाटरफॉल्स एक बहुत ही प्रसिद्ध झरना है जिसे देखने के लिए पर्यटकों की बड़ी भीड़ आती है। नोह कलिकाई वाटरफॉल्स को मेघालय राज्य का गौरव माना जाता है। अगर आप चेरापूंजी के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको इस 335 मीटर की ऊंचाई से गिरते नोह कलिकाई झरने को देखने के लिए अवश्य आना चाहिए। दूसरा प्रसिद्ध स्थान है नोशंग थियांग्स फॉल्स। नोशंग थियांग्स फॉल्स चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित एक आकर्षक झरना है जिसका नाम भारत के सबसे ऊंचे झरनों की सूची में शामिल है। अगर आप चेरापूंजी की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको इस खूबसूरत झरने को देखने के लिए अवश्य जाना चाहिए। नोशंग थियांग फॉल्स मेघालय के मावसई गांव में स्थित है, जिसमें पानी लगभग 1033 फीट की ऊंचाई से गिरता है और 7 अलग अलग भागों में विभाजित होता है। चूंकि इस झरने का पानी 7 भागों में विभाजित होता है, इसलिए इसे 7 सिस्टर वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। नोशंग थियांग फॉल्स के आकर्षक दृश्यों को बारिश के समय ही देखा जा सकता है। अगला प्रसिद्ध स्थान है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज भारत के चेरापूंजी का प्रमुख आकर्षण है जो घने जंगल में स्थित है। यह एक प्राकृतिक ब्रिज है जो लगभग 50 मीटर लंबा है और 1.5 मीटर चौड़ा है। डबल डेकर लिविंग रूट प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। यह अद्भुत ब्रिज उमशियांग नदी के ऊपर स्थित है जिसे देखने के लिए आपको अवश्य आना चाहिए। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज 200 साल से अधिक पुराना बताया जाता है, जिसे एक बार में 50 लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस ब्रिज को देखने जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि इस तक पहुंचने के लिए आप पहाड़ी से 3500 या 3600 सीढ़ी नीचे उतरना है, जिसमें 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। अगला प्रसिद्ध स्थान है चेरापूंजी में मावसई गुफा। मावसई गुफा चेरापूंजी के पास स्थित बेहद अद्भुत और रहस्यमयी गुफा प्रणालियों का घर है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। मावसई गुफा चेरापूंजी का एक बेहद लोकप्रिय स्थल है जहां की यात्रा पर्यटकों को अवश्य करना चाहिए। यह गुफा चेरापूंजी से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गुफा की लंबाई सिर्फ 150 मीटर है, जो इस क्षेत्र की अन्य गुफाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। इस गुफा का प्रमुख आकर्षण इसमें पाए जाने वाले जीव और वनस्पति हैं। अगला प्रसिद्ध स्थान है इको पार्क। इको पार्क राज्य सरकार द्वारा मेघालय के पठारों में बनाया गया, जहां स्थानीय लोग और पर्यटक अक्सर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इको पार्क चेरापूंजी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जहां का दौरा करने के लिए आपको अवश्य जाना चाहिए। बता दें कि शिलोंग एग्री हॉर्टिकल्चर ने इस पार्क को कई खूबसूरत ऑर्किड दिए हैं, जिन्हें इस पार्क में ग्रीन हाउस में रखा हुआ है। इस पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण व्यू पॉइंट है, जहां से बांग्लादेश के विशाल मैदानों के दृश्य का आनंद लिया जा सकता है।
अगला प्रसिद्ध स्थल है नोंग सावलिया। नोंग सावलिया चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है, जो शहर के दक्षिण से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। बता दें कि वेल्स मिशनरी द्वारा किए गए शानदार काम को देखने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक इस साइट का दौरा करते हैं। क्योंकि चेरापूंजी अपनी बारिश के लिए फेमस है, तो यहाँ पे घूमने या देखने के लिए सबसे ज़्यादा आपको वाटरफॉल्स ही मिलेंगे। अगला प्रसिद्ध स्थल है डेंथलेन फॉल। यह वाटरफॉल चेरापूंजी के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है, जिसके बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर गुफाओं में एक बुरा सांप मारा गया था। यहाँ पास में गुफाओं और चट्टानों पर अद्भुत नक्काशी भी है। डेंथलेन फॉल एक प्राकृतिक जगह है जो शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। अगला प्रसिद्ध स्थल है नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क इस शहर का प्रमुख आकर्षण है, जो 2 किलोमीटर दूर स्थित है। नोकरेक नेशनल पार्क राष्ट्रीय साइट्स जीन अभयारण्य सह बायोस्फीयर के करीब स्थित है, जिसमें कुछ दुर्लभ जानवर और पेड़ों की प्रजातियां देखी जा सकती हैं। मई 2009 में नोकरेक नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था। इस रिजर्व पार्क में कई जानवर पाए जाते हैं, जिनमें लाल पांडा, एशियाई हाथी, बाघ, मार्बेड बिल्ली के नाम शामिल हैं। अब हम किसी जगह पे घूमने जा रहे हैं तो वहाँ के प्रसिद्ध भोजन के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो जानते हैं चेरापूंजी में खाने के लिए प्रसिद्ध भोजन। चेरापूंजी में भोजन के कई विकल्प हैं, जिसमें उत्तर भारतीय, बंगाली, पंजाबी, दक्षिण भारतीय और चीनी व्यंजन शामिल हैं। चेरापूंजी के स्थानीय भोजन बेहद ताज़ा और लजीज हैं, जिसका स्वाद हर किसी को लेना चाहिए। पोर्क मोमोज और जादों के साथ साथ सुअर के मांस के साथ पकाया जाने वाला चावल इस क्षेत्र की खासियत है। यहाँ पर धार्मिक त्योहारों और अन्य उत्सवों में राइस बियर एक अनिवार्य पेय है। सोहरा पुलाव यहाँ का एक और अनोखा व्यंजन है, जो सिर्फ सब्जियों और तेल के साथ बिना मसाले के तैयार किया जाता है। चेरापूंजी में खाने के लिए कुछ फेमस रेस्टोरेंट की बात करें तो उनके नाम हैं ऑरेंज रूट्स, एवरॉन रेस्टोरेंट, सैफ चेरापूंजी, हलारी रेस्टोरेंट। चेरापूंजी घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? अगर आप चेरापूंजी के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मई के बीच है, क्योंकि इस दौरान आपको यहाँ पर सबसे अच्छी सुविधा मिलेगी और आप अपनी यात्रा का पूरा मज़ा ले पाएंगे। जून के समय यहाँ की यात्रा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जून में यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। जुलाई और अगस्त के महीनों में भी भारी वर्षा देखी जाती है, इसलिए इन 3 महीनों में आपको यहाँ की यात्रा करने से बचना चाहिए। चेरापूंजी कैसे पहुँचें? अगर आप चेरापूंजी की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा शिलोंग हवाई अड्डा है। शिलोंग पहुँचने के बाद आप टैक्सी से चेरापूंजी पहुँच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से जाने की योजना बनाते हैं तो गुवाहाटी स्टेशन सबसे नज़दीक है। हेलीकॉप्टर सेवाएं गुवाहाटी से शिलोंग तक उपलब्ध हैं, जिसकी सवारी करना आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। शिलोंग और चेरापूंजी के बीच बस सेवा काफ़ी अच्छी है। चेरापूंजी के किसी भी स्थल की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आप एक ऑटो या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने चेरापूंजी के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जाना। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।